अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। कोरोना वबा के दरमियान मुल्क में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, बीजेपी और फेसबुक के मुबैना रिलेशंस का मुद्दा। इल्ज़ाम है कि करोड़ों मसरूफ़ लोगों की पसंदीदा वेबसाइट जिस पर वो अपना कीमती वक्त गुजारते हैं, यानी फेसबुक, बीजेपी के लिए काम करता है। बहरहाल ये तो हमने आम अल्फाज में कहा है। इल्ज़ाम दरअसल ये है कि फेसबुक बीजेपी के ताल्लुक़ से नर्म रवैया अख्तियार करता है या फिर फेसबुक का झुकाव बीजेपी की जानिब है। चलिए पूरा मामला क्या है हम देखते हैं। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स को लाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स इस हेडिंग के साथ पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके बाद भारत भर में हंगामा मच गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक भारत में रूलिंग बीजेपी पार्टी के लीडरों के भड़काऊ बयानात यानी हेट स्पीच के मामले में अपने रूल्स में ढील बरतता है या नर्म रवैया रखता है। रिपोर्ट में हैदराबाद के बीजेपी एमएलए राजा सिंह, जो हमेशा से ही हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उनके एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट का जिक्र किया गया था। हालांकि राजा सिंह ने इस मामले में ऐसा लॉजिक दिया है जैसे उनके लॉजिक से सारा इशू ही खत्म हो जाएगा। दरअसल राजा सिंह ने इस पूरे मामले में लॉजिकली कहा है कि उनका फेसबुक अकाउंट तो 1.5-2 साल पहले ही हैक कर लिया गया था। मेरे नाम पर कई फेसबुक अकाउंट खुले हुए हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कई लोग हैं राज्य में, यानी पूरे भारत में मेरे नाम पर कई अकाउंट खुले हुए हैं। उन सभी लोगों को तो मैं नहीं रोक सकता हूं। और कोई लाइक करता है, कोई शेयर करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। मेरा फेसबुक अकाउंट, जो एक मेरा ऑफिशियल अकाउंट था, 2018 में उस अकाउंट को हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ के साइबराबाद कमिश्नर को दी है। वो हैक क्यों हुआ, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल अब भी राजा सिंह के नाम से फेसबुक पर कई अकाउंट्स हैं जिनमें राजा सिंह के पिछले 2 महीने तक के पल पल के मूवमेंट की न सिर्फ जानकारी शेयर की जाती रही है, बल्कि कई तरह के कंट्रोवर्शियल पोस्ट, नारे या भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जब ये मुद्दा उठा तो भारत में किस तरह हंगामा मच गया। कांग्रेस के हाथ जैसे ही ये मुद्दा लगा, कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े बड़े लीडरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही फेसबुक को लेटर लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि फेसबुक की जानिब से वायलेंट कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से भारत में सेकुलरिज्म मुतासर हो रहा है और वह अमेरिकी अखबार की खबर में जिक्र किए गए इल्ज़ामों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग करती है। राहुल गांधी ने फेसबुक के सरबराह मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के जरिए एक लेटर लिखकर इस मामले में गैर जानिबदाराना जांच करने को कहा। साथ ही उन्होंने पूरी जांच होने तक फेसबुक के इंडिया यूनिट को चलाने की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी जाने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने मुल्क की आवाम से कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के मामलों में फेसबुक के रूल पर लगाए गए संगीन इल्ज़ाम के बारे में हर एक को सवाल करना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक कार्टून ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि ये न्यू इंडिया है। रणदीप सिंह की जानिब से शेयर किए गए कार्टून में एक शख्स सफ़ेद शर्ट और खाकी की हाफ पैंट पहनकर फेसबुक के लोगो पर हाथ रखकर जुकरबर्ग की जानिब से कायम किए गए सभी कवानीन पर अमल करने की कसम खाता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस की एक और स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेते ने हैरत अंगेज खुलासा किया है। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि फेसबुक के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स हैं। उन्होंने फेसबुक पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कंपनी ने भारत में अफवाहों और कंट्रोवर्शियल कंटेंट को रोकने की सिमत में ठोस कदम नहीं उठाए, बल्कि भारत की रूलिंग पार्टी के हेट स्पीच वाले लीडरों के तय नर्म रवैया इख्तियार किया हुआ है। ये जरूर कहीं ना कहीं जो फेसबुक कर रहा है वो हमारे लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करता है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्योंकि भारत जैसे देश में जब आप नफरत की जहरीली आग को लहलाने देते हैं, इस नफरत की खेती को उगने देते हैं, आप नफरत की स्पीचेस को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने देते हैं, शिकायतों के बावजूद उसको नहीं हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंप्लिसिट होते हैं इस पे। आपने देश के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं।
बहरहाल बीजेपी पर कई मरतबा मुख्तलिफ इशूज़ पर इल्ज़ाम लगे हैं, उसकी पॉलिसियों पर सवाल उठाए गए। नोटबंदी हो, गाय के नाम पर कत्ल हो, चीन को लाल आंख दिखाने का मुद्दा हो, कोरोना के दौर में माइग्रेंट लेबर्स का पैदल सफ़र हो या फिर कुछ और, कांग्रेस ने इन मुद्दों पर मीडिया में आकर बयानबाजियां की, लेकिन लोगों के दरमियान शऊर पैदा करना शायद ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि इल्ज़ाम लगाते रहे और बीजेपी की जानिब से इन इल्ज़ामों पर जवाब सुनते भी रहे। अब कांग्रेस के हाथ बीजेपी के खिलाफ फेसबुक का नया मुद्दा लग गया है और इसको लेकर खूब हंगामा भी हो रहा है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस के हाथ इस तरह के इश्यूज़ लगे हैं, लेकिन इस इश्यूज़ को पूरी तरह हल करने के बजाय दरमियान में ही छोड़ दिया गया और फिर एक और नए मुद्दे को उठाया गया, जिसकी वजह से आज भी मरकज़ में मोदी हुकूमत अपने मजबूत मौक़िफ़ में है। बहरहाल जांच पड़ताल के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।